Hello students, today we will do our new topic that is profit and loss of chapter 11 and chapter name is money. हमने हमारा चैप्टर 11 चल रहा है जिसका नेम है मनी और आज हम टॉपिक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट मीन्स लाभ, लॉस मीन्स हानि. प्रॉफिट एंड लॉस. आप जब भी आप इस जो आपका ये टॉपिक है ना, इसमें आप अपने आप को एक बिजनेसमैन मानो. डन. उस बिजनेसमैन मान के उसके बाद हम निकालेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस करने से पहले हमें कुछ टर्म्स के मीनिंग पता होने चाहिए. फर्स्ट, इसके अंदर सीपी एसपी का यूज़ होता है, तो हमें सीपी एसपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है. उससे पहले हम करते हैं बाइंग एंड सेलिंग. बाइंग का मतलब तो आप सभी को पता है. बाइंग का मतलब होता है, पहले हम मीनिंग समझते हैं. बाइंग बाइंग का मीनिंग होता है जब आप कोई भी चीज़ परचेज करके उसके बदले में पैसे देते हैं. डन. आपने कोई चीज़ खरीदी और उसके बदले में पैसे दिए, वो चीज़ क्या हो जाती है आपकी? बाइंग. जैसे आप शॉप पे गए, आपने 10 रुपीज़ दिए और उसके बदले एक पेन परचेज किया, पेन खरीदा, वो चीज़ उसे हम क्या बोलते हैं? बाइंग. यानी पैसे देके किसी चीज़ को खरीदना. नेक्स्ट होता है आपका सेलिंग. सेलिंग यानी बेचना. आप कोई भी आइटम दूसरे को देते हो, उसके बदले पैसे लेते हो, वो चीज़ क्या हो जाती है? सेलिंग हो जाती है. कई बार आप शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर क्या करता है? सेल करता है, आपसे पैसे लेता है और आपको चीज़ें देता है. वो चीज़ क्या है उसके लिए? सेलिंग. और वो चीज़ आप खरीद रहे हैं, वो आपके लिए क्या है? बाइंग है. डन. अब हम ये दोनों मीनिंग अगर क्लियर हो गए हैं बाइंग और सेलिंग का, अब हम नेक्स्ट करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये है कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, कितने रुपए में आपने खरीदी, वो जो अमाउंट होता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. डन. आपने जैसे भी मैंने पेन का एग्जांपल दिया था, आपने पेन खरीदा, अगर मैं आपसे पूछूं पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? कॉस्ट प्राइस यानी वो पेन आपने कितने में खरीदा है, तो वो क्या होती है? उसकी कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज़. कॉस्ट प्राइस क्या हुई? 10 रुपीज़. यानी कितने में आपने परचेज किया है, खरीदा है. नेक्स्ट आता है आपका सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस यानी आप कोई चीज़ कितने रुपए में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो चीज़ क्या होती है? उसकी सेलिंग प्राइस. डन. मान लो मैं एक शॉपकीपर हूँ, आप मेरे पास आते हैं चीज़ खरीदने के लिए. आपने ये डस्टर खरीदा, ये डस्टर मैंने आपको बेचा, आपने खरीदा, तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हुई 10 रुपीज़. डन. और मैंने इसको बेचा है, सेलिंग प्राइस भी क्या हुई इसकी? 10 रुपीज़. कई बार ये अलग होते हैं. डन. जैसे अब मैं अगर इसको 10 रुपीज़ में खरीद के 10 रुपीज़ में बेच देती हूँ, तो मुझे प्रॉफिट या लॉस तो कुछ होगा नहीं. अभी तो हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस किया है. पहले कॉस्ट प्राइस सबको समझ आ गया कि हम जितने रुपए में कोई चीज़ परचेज करते हैं वो उसकी कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस यानी कितने में वो चीज़ बिकी है, वो चीज़ क्या है? उसकी सेलिंग प्राइस. अब ये दोनों अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं शॉपकीपर हूँ, आप मेरे पास आए पेन खरीदने, मैंने वो पेन आपको 10 रुपीज़ में दिया, मैंने बेचा है, तो वो उसकी सेलिंग प्राइस है. डन. पर मैं पेन बनाती तो नहीं हूँ, मैंने भी पेन कहीं से खरीदा है, फिर आपने मुझसे खरीदा है. मैंने पेन खरीदा है 8 रुपीज़ में. डन. मैंने पेन 8 रुपीज़ में खरीदा है, तो उस पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? मैंने खरीदा 8 रुपीज़ में, तो उस पेन की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 8 रुपीज़. डन. आगे मैंने बेच दिया, सेलिंग प्राइस, वो पेन मैंने 10 रुपीज़ में बेचा, वो चीज़ हो गई सेलिंग प्राइस, या 10 रुपीज़ में बेच दिया. अब आप देखो इसमें थोड़ा डिफरेंस है ना. मैंने 8 रुपये की चीज़ खरीदी और 10 रुपीज़ में बेच दी, तो कितने का डिफरेंस है? 2 रुपीज़ का, यानी मुझे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ.
जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 8 रुपीज़ है, तो सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। डन। और इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, कॉस्ट प्राइस के लिए हम C.P लिखते हैं, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए लिखते हैं हम S.P यानी सेलिंग प्राइस। अब हम इसके फॉर्मूले कर लेते हैं। पहला, हमें प्रॉफिट कब हुआ, प्रॉफिट यानी फायदा। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। यानी जब आप चीज ज्यादा रुपए में बेचते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। डन। हम राइट कर ले, यहाँ ब्रैकेट में राइट कर देते हैं, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर। जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तब क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। डन। अब हम करते हैं लॉस, कि लॉस क्या होता है। लॉस यानी मैंने, आपको पता है अभी मैंने पेन का एग्जांपल दिया, मैंने पेन 8 रुपीज़ में खरीदा था, कॉस्ट प्राइस 8 रुपीज़ है, पर मैं उसको आगे 5 रुपीज़ में बेच देती हूँ। ये देखो, पेन की कॉस्ट प्राइस है ₹8 और सेलिंग प्राइस है ₹5। 8 रुपये का मैंने खरीदा और मैंने उसको 5 रुपये में बेच दिया, कम में बेचा है, तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। यानी लॉस कब होता है, जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है। जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तब क्या होगा, आपको लॉस। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर। जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तब हमें क्या होता है, लॉस। बस इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही है। सेलिंग प्राइस यानी बेचना, अगर आप ज़्यादा रुपीज़ में बेच देते हैं सामान को तो आपको प्रॉफिट हो गया, और अगर आप कम रुपीज़ में बेचते हैं तो आपको लॉस हो गया। डन। अब इससे रिलेटेड हम सम करेंगे। जब भी आप ये स्टार्ट करेंगे तो उस पेज पे सबसे पहले आप सारे फॉर्मूला राइट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम सम करना स्टार्ट करेंगे। टर्न द पेज नंबर 141। आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, आइडेंटिफाई द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CP एंड SP। CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, SP मीन्स सेलिंग प्राइस। आपको ये स्टेटमेंट रीड करनी है और इसमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। अ शॉपकीपर बॉट अ बुक। शॉपकीपर ने बुक खरीदी। अभी मैंने बताया जब आप बाय करते हो, खरीदते हो, तो वो चीज़ क्या होती है, आपकी कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। कितने में खरीदी, 80 रुपीज़, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, ₹80, कॉमा, एंड सोल्ड इट। सोल्ड यानी सेल करना, S आ गया यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ₹110। हो गया। हमें बस यही बताना था, इसमें कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, ये हमने बता दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो कैसे चेक करेंगे, हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ, इसमें से 110 में से हम 80 को माइनस कर देंगे, यानी 30 रुपीस का हमें प्रॉफिट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर